अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं ताज सिराज। नाज़रीन सीन ये है कि जनाब आज सुबह इतवार के दिन सुबह मैंने ताहा भाई को उठा दिया है जी। और अभी तकरीबन जो है 7:30 पौने 8 बजे होंगे। तो इतवार को अमूमन इतनी जल्दी हम उठते नहीं हैं। तो सीन क्या है ताहा भाई, ये बताएं जल्दी। भाई सीन ये कि थोड़ा सा नाश्ते का हमने सोचा कि डिफरेंट आइटम हो जाए, तो और डिफरेंट हमने ये भाई कराची से बाहर निकल जाए थोड़ा सा, तो आज हमने ये सोचा कि हाईवे की साइड मज़ाफ़ात चेंज करनी है, माहौल भी चेंज हो जाए ताकि बिल्कुल और नाश्ता भी हो जाए। तो हम जा रहे हैं हाईवे पे, देखते हैं अच्छा सा होटल मिल जाए जहाँ पे जो है बेहतरीन सा नाश्ता हो। तो हमारे साथ ही रहेगा भाई, क्योंकि सीन ऑन है। I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery. तो जनाब सीन ये है भाई कि इस वक्त हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान होटल। और पाकिस्तान होटल जो है ये सुपर हाईवे पे है, बहुत पुराना ढाबा है ये। अब तो खैर बहुत सारे बन गए हैं सुपर हाईवे पे, क्यों था भाई? हाँ बिल्कुल भाई, काफ़ी सारे बन गए, मगर ये हमारा इरादा यही था पाकिस्तान होटल में करने का। मतलब सूरत इस वक्त यहाँ पर यह है कि सन्नाटा है, नाश्ते का माहौल बना हुआ नहीं जैसा अमूमन कराची के होटल में होता है। बहरहाल खैर हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, आती हैं तो फिर बताते हैं। कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं। असल में जो नाश्ता है ना यहाँ का, ये बिल्कुल जो ट्रेडिशनल हमारा जो कराची का स्टाइल है ना, उसमें अंडा ऑमलेट, पराठा, चाय और चने वगैरह ये चीज़ें हैं। तो वो हमने अभी मंगवाए, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आता है तो आपको बताते हैं। ये भाई ले आए हैं हमारा नाश्ता, ये देख रहे हैं आप नाश्ते की सूरत हाल। ये आ गया जी चना, और ये आ गया जी ऑमलेट, ये आ गया जी पराठा। ठीक है जी, तंदूरी पराठा है, ये ज़रा अलग ही स्टाइल का है। तो शुरू करते हैं फिर नाश्ता। तो जनाब पाकिस्तान होटल का जहाँ नाश्ता आ गया है और मेरे सामने है। अच्छा, ये पराठा जो है देखें बिल्कुल अलग स्टाइल का है। जो अमूमन जो हम खाते हैं मोहल्लों में वो कोयटा स्टाइल का पराठा होता है, लेकिन ये ढाबे स्टाइल का है। ये रोटी है, इस पर इन्होंने थोड़ा सा देखें घी लगाया हुआ और इसको पराठा बना दिया। ये ट्राई करता हूँ जी, तंदूरी पराठा कहलाता है ये मैं चने से ट्राई करूँगा सबसे पहले। ये मेरा बन गया बाइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब चनों में और पराठे में जो पहली जो वाइब आई है ना, वो बिल्कुल ढाबे वाली जो वाइब होती है ना, उसी स्टाइल में, जिस तरह से लकड़ियों पे जो खाना बनता है बिल्कुल उसी की जो है ना वाइब आ रही है। और चने का जायका अच्छा है, हल्का सा स्पाइसी है, जो अमूमन गली मोहल्लों में मिलता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये चना। इसमें थोड़ा सा सालन का टच आया हुआ है। और जो चने होटलों में मिलते हैं वो खालिस चने होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं होता, लेकिन ये एक तरह का जो टच आ रहा है वो बिल्कुल। हाईवे पे नाश्ते की तलाश में निकले थे, तो इस वक्त हम मौजूद हैं और हाईवे का नाश्ता आप लोगों के सामने हाजिर है। तंदूरी स्टाइल का पराठा कह लें, तंदूरी रोटी कह लें, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। खैर तंदूरी रोटी तो नहीं लग रही है, पराठा लग रहा है। साइज़ भी अच्छा खासा वो है। सूरत हाल ये देखना, अंदर घी भी इसके लगा हुआ है, तो इसलिए मुनफरद है। अच्छा, मैं भी चनों से ट्राई करता हूँ। चने तो कम नज़र आ रहे हैं इसमें, सही आ रहा है नासिब भाई, कि सालन ज़्यादा महसूस हो रहा है। चने इतने नज़र आ रहे हैं आप गिन सकते हैं इसको मेरे ख्याल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके में तो खैर अच्छे हैं, लेस मेरे ख्याल से थोड़ा सा सालन जो है वो लेस स्पाइसी है, मगर ये इसके साथ जो है मज़ा दे रहा है। थोड़े से हट गए हैं, राशिद भाई ने सही कहा। जो अमूमन चने की तरकारियाँ होटलों पे मिलती हैं या हलवापुरी वाले मिलती हैं, उससे थोड़ा सा मुनफरद है, मुनासिब। तो नाज़रीन नाश्ता हो गया जनाब, और आउटिंग भी हो गई है। मेरा ख्याल है कि ताहा भाई आउटिंग ही ज़्यादा कहेंगे इसको, क्योंकि आउटिंग ही कहेंगे। हाँ, अच्छा नहीं हुआ। बिल्कुल टेस्ट था तो टेस्ट तो बिल्कुल भी जो है खाना मतलब जायकेदार नहीं था। हम लोग तो रिकमेंड नहीं करेंगे। सिर्फ चने का सालन जो है मेरे ख्याल से सिर्फ चने का सालन था, और थोड़ा सा ये कि जो तंदूरी पराठा है उसको कह लें चाय के साथ अगर आप ट्राई करें, चाय भी कोई ख़ास नहीं थी। तो भाई उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नए व्लॉग पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।